अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। जैसे मोदी जी एक के बाद एक झूठे वादे और प्रचार करते हैं, वही स्ट्रैटेजी केजरीवाल जी की भी है। कोई फर्क नहीं, ये कहना है कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। कुछ वक्त पहले लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एक ही मंच साझा कर रहे थे और अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आमने सामने हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार रैली कर रहे हैं। 13 जनवरी को राहुल गांधी ने भी सीलमपुर में रैली कर चुनावी बिगुल फूंक दिया। अपने भाषण के दौरान राहुल ने केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों झूठे वादे करते हैं। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रैटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जाति जनगणना के मुद्दे पर न तो मोदी जी कुछ कहते हैं और न ही केजरीवाल जी। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। इसके बाद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मोदी और केजरीवाल दोनों नहीं चाहते कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को उनका हक मिले। सिर्फ कांग्रेस ही समान भागीदारी और संविधान की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठा रही है। आप सभी दिल्ली वासी इस फर्क को समझिए। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान केजरीवाल और केंद्र सरकार को घेरा। हालांकि 14 जनवरी को जब केजरीवाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें यानी कि राहुल गांधी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूंगा। हालांकि बिना कुछ ज्यादा कहे भी केजरीवाल ने कहा, राहुल अपनी पार्टी बचा रहे हैं और मैं देश। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। वो तो दिख रहा है सबको। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होनी है। 8 जनवरी को वोटों की गिनती कर फैसला होगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए लैलेंड टॉप की टीम्स ग्राउंड पर भी हैं। वो वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आपके लिए इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी रजत ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लैलेंड टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।